हेलो माय लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। मैं बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने आई हूँ बिकॉज ये एग्ज़ाम टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको मोटिवेट करूँ, आपको कुछ ऐसा बताऊँ जिससे आपको लगे कि यस, मैं अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दूँगी ना। बहुत बढ़िया अपने एग्ज़ाम्स को देना है बच्चों, बिल्कुल लग जाओ, कंसंट्रेशन, फोकस बहुत बढ़िया से, है ना। इतने फोकस्ड हो जाओ अपनी पढ़ाई पर कि बस अभी कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख के रखना है। कुछ भी बाहर के स्नैक्स अभी नहीं, है ना, थोड़ा सा अवॉइड करो। एग्ज़ाम टाइम के बाद ज़रूर बहुत अच्छे से घूमने जाओ, अच्छे से खाओ, है ना, जो आपका मन करे। लेकिन अभी अपने हेल्थ को भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा, उससे आपके एग्ज़ाम पे असर पड़ेगा, है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे से लगना है, फोकस्ड होके, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है, कंसंट्रेटेड होके लगना है। और ये टाइम मैं जानती हूँ बच्चों थोड़ा सा नर्वसनेस वाला है कि कैसे होगा पेपर, क्या होगा पेपर, है ना, हम कैसे करेंगे और कैसे मार्क्स लाएंगे। मार्क्स की चिंता मत करो, बस अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो बच्चों। देखना आप अपना 100% दोगे ना तो पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल रिलीव्ड होके अपना पूरा काम करो, अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करो, अपनी लर्निंग पावर को अच्छा करो। थोड़ा मॉर्निंग में जो आपको ग्रेस्प करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपको याद करना होता है ना, उनको मॉर्निंग में अटेम्प्ट किया करो बच्चों। तो कहते हैं सनराइज से पहले वाला जो टाइम होता है उस पर हमारा जो माइंड का कंट्रोल होता है बड़ा अच्छा होता है, उस पर लर्न हमें बहुत अच्छा होता है ना। तो मॉर्निंग का टाइम ज़रा, अभी पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा लेज़ीनेस हो रहा होगा, लेकिन ट्राई करो बच्चों कि अच्छे से अपने पेपर को देने के लिए जो बन सके करो, है ना। बस ये एग्ज़ाम टाइम का ये 3-4 मंथ्स चले जाएंगे ना, फिर थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए ब्रेक कर रखना और उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना शेड्यूल मेंटेन करना। बट दिस टाइम येट यू नीड टू बी फोकस्ड एंड मोर कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स योर स्टडीज़। हर टॉपिक को पढ़ना है, हर टॉपिक की डेप्थ तक जाना है। और अभी ये जो टाइम है ये रिवाइज करने का है। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उनको थॉरो रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से किए। एग्ज़ाम टाइम पे याद रखना है बच्चों की कुछ छोड़ के नहीं आना है, सब बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है ना। अटैम्प्ट अच्छे से करना है, हमको सब कुछ करना है। तो जो हमें अच्छे से आता है वो तो हम थॉरो रिवीजन करके अच्छे से कर ही लेंगे, पर जो तुम्हारा थोड़ा वीक है उसको भी अटैम्प्ट ज़रूर करना है ना। अच्छे से लिख के आना, अच्छे से अपना 100% देना है पेपर में। कोशिश करना कि टाइम बैलेंस करने की कोशिश करना कि टाइम बिल्कुल एवरेज, जैसे स्टार्ट करो पेपर वैसे ही एंड तक करो। और लास्ट में पेपर सबमिट करने से पहले आपको थोड़ा इतना टाइम हो कि आप अपनी शीट को वापस रिवाइज कर सको, है ना। रिवाइज कर लोगे। कई बार क्या होता है बच्चों, जो हम पेपर कर लेते हैं उसके बाद रिवीजन जब हम करते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक्स खुद दिखाई देती हैं। अगर इस क्राइटेरिया से आप चलेंगे तो आपके पेपर में मिस्टेक्स भी आप खुद ही ओवरकम कर लेंगे अपनी मिस्टेक्स को, है ना। टाइम मेंटेन करना, टाइम डिस्टेंस को बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा लर्निंग, मेमोराइजिंग, डायग्राम कंसेप्ट्स, डायग्राम की लेबलिंग, है ना। और क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, उनको अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और हर पार्ट का अच्छे से आंसर देना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये याद रखना। अगर एलोबरेट क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हमें अपना जितना हमें आता है उस क्वेश्चन के बारे में उतना आपको पूरा लिखना होता है, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो, लेवल डायग्राम। और अगर 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, या जो आपसे पूछा गया है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना रिलेवेंट एक स्पेसिफिक आंसर देना होता है विद एग्जाम्पल्स, है ना। ये याद रखना। और अच्छे से अपना पिक्टोरियल वाला जो है अच्छे से करिएगा कि एग्ज़ाम में ये मैटर करता है। साइंस सब्जेक्ट में डायग्राम बनाओगे आप तो मार्क्स स्कोर करोगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम रह जाता है और हम इस लैक ऑफ टाइम में लिख नहीं पाते हैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करके, हमारे पास वर्ड समय कम पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसे में भी अगर आपको डायग्राम आता है ना अच्छे से बच्चों, आप डायग्राम बनाना, फोकस करना, अच्छा सा डायग्राम आता हो और वेल लेबल डायग्राम आता हो, तो कई बार ये होता है कि नहीं, अगर लास्ट में आप एट द मोमेंट ऑफ रिवीजन कर रहे हो और आपने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, माइट बी यू आर नॉट गेटिंग द आंसर,
माइट भी आपको नहीं याद आ रहा है कि मुझे इसमें और क्या लिखना है, तो एक डायग्राम अच्छा सा वैल्यूएबल बना दोगे तो कम से कम 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे आपको, यू विल गेट सम और द अदर मार्क्स, है ना। सम टाइम पे कब मेहनत करो, और अभी तो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बाकी बोर्ड्स भी आने हैं, फाइनल एग्जामिनेशंस आना है। इनसे हेल्प ये मिलेगी आपको कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आप अभी भी वीक हो, कौन सा नहीं आ रहा है, तो आप और मेहनत करके अपने फाइनल एग्जाम्स को बहुत बेहतर कर लोगे, है ना। एंड माई ऑल द बेस्ट विशेज आर विथ यू चिल्ड्रन, गो अहेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and all the very best. Thank you so much. Bye bye.